Hello friends, welcome to my channel. That's Rishika's Education Life. And here's the video for you. And guys, in this video we are going to see your new lesson, that is 4.4 My Financial Career by Stephen Leo Cook. And in this lesson we are going to see the writer's short story. यहाँ पर उन्होंने अपनी एक शॉर्ट स्टोरी बताई है जब वो बैंक में अकाउंट ओपन करने जाते हैं उनके साथ क्या क्या होता है। एंड बेसिकली यहाँ पर उन्होंने एक मॉक किया है दी बैड सिस्टम ऑफ बैंकिंग एंड वो कैसे इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है ओके फॉर दी पर्सन हु विजिट्स द बैंक एंड so let's start. And if you like the video, please press the like button and share my video. And if you're new to my channel, please subscribe my channel. And if you have any doubt, you can comment and ask me. So let's start with the lesson. So here is the lesson, My Financial Career. सो बेसिकली एक छोटी सी स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है जिसको लिखा है स्टेफन लियो कुक ने। एंड बेसिकली यहाँ पर उन्होंने जो मिसट्रस्ट होता है, यस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है किसी भी इंसान को के रिलेटेड टू बैंकिंग सिस्टम, जैसे कि बैंक में जाने से, यस, और उन्हें जो एंजाइटी हुई ओके जब वो बैंक में गए और उनके साथ जो जो ऐसी घटनाएं हुए, मीन्स बेसिकली सब बहुत बार होता है कि अगर हम बैंक वगैरह में जाते हैं फर्स्ट टाइम, अगर हमने विज़िट किया हो तो कैसे थोड़ा नर्वसनेस होता है, एंजाइटी आती है। सो ऐसा यहाँ पर स्टेफन लियो कुक ने बताया है अपने बारे में। और बेसिकली ये जो लेसन है आपका, ये स्टोरी टाइप है और ये थोड़ा मॉक करता है कि जो हमारी बैंकिंग सिस्टम होती है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, यस, और कितना इंटिमिडेटिंग हो जाता है किसी भी पर्सन के लिए, यस, जब वो अगर बैंक में जा रहा है, विजिट कर रहा है वो। सो बेसिकली इट इज़ अ लिटिल बिट फनी ऑल्सो। सो आपको ये थोड़ा लेसन रीड करने में इन्जॉय होगा। सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन आई गो इनटू अ बैंक आई गेट rattled. Rattled means nervous. सो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि जब वो फर्स्ट टाइम बैंक गए थे, आई गॉट रैटल, रैटल मीन्स नर्वस हो जाना, वो थोड़ा नर्वस हो गए। द क्लर्क्स रैटल मी, क्लर्क्स मतलब क्या, जो वहाँ के जो कर्मचारी होते, जो ऑफिसर्स होते हैं बैंक में जो काम करते हैं, दे आर क्लर्क्स। तो जो क्लर्क्स थे उन्हें देखकर वो थोड़ा नर्वस हो गए। द विकेट्स रैटल मी, विकेट्स का मतलब होता है ना सर्विस विंडो, भी आप उसे कह सकते हो, और सर्विस विंडो। आपने आपने कभी जैसे बैंक में विजिट तो किया ही होगा नॉर्मली, तो जहाँ पर हम कैश डिपॉजिट करते हैं, यस, सो वो विंडो आपने देखा होगा, यस, या फिर सिनेमा हॉल में या रेलवे स्टेशन में आपने देखा होगा जैसे हम टिकट बाय करते हैं, वहाँ पर एक विकेट रहता है, दैट इज़ अ सर्विस विंडो ओके। वो उन्हें डरा रहा था। द साइट ऑफ द मनी रैटल्स मी, और जो वो पैसे वगैरह जहाँ पर वहाँ पे काउंट किए जाते हैं, बैंक मीन्स क्या, ऑल दी वर्क हैज़ बिन डन, जो पैसे से ही होता है। सो वो पैसे वगैरह उन्हें डरा रहे थे। एवरीथिंग रैटल्स मी, सारी चीज़ें उन्हें क्या कर रही थी, नर्वस कर रही थी। द मोमेंट आई क्रॉस द थ्री सोल्ड ऑफ अ बैंक, थ्री सोल्ड का मतलब होता है डोर फुट स्टेप ओके। जब उन्होंने जैसे ही बैंक का डोर फुट, ये जो एंट्री करने का जो डोर था, जो गेट है, वो जैसे उन्होंने क्रॉस किया, आई एम अ हेसिटेटिंग जे, हेसिटेटिंग मीन्स पॉज इन डिसीजन, और यू कैन से, आप हिंदी में कह सकते हो हिचकिचाना ओके। हेसिटेटिंग का मतलब, जे का मतलब होता है अ पर्सन हु टॉक्स फुलिशली, यस, ऐसा आदमी जो बहुत ही बेवकूफ़ी से भरी बातें करे ओके। तो वो ऐसा, जैसे उन्होंने थ्री सोल्ड को क्रॉस किया ओके, डोर फुट स्टेप को क्रॉस किया बैंक का, उन्हें वो एकदम हिचकिचाने लगे, यस, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ही फुलिश पर्सन हूँ। इफ़ आई अटेम्प्ट टू ट्रांजैक्ट बिजनेस देयर आई बिकेम एन इररिस्पॉन्सिबल इडियट। तो वो ऐसा कह रहे हैं कि ट्रांजैक्ट का मतलब होता है कि अगर मैं यहाँ पर बिज़नेस करता हूँ, यहाँ पर उनका बिज़नेस करने से मतलब है कि अगर वो यहाँ पर पैसे की लेन देन करेंगे, ये अगर अब उन्होंने अपने अकाउंट खुलवा लिया ओके, तो उन्हें अगर आना जाना करना होगा यहाँ पर, अगर वो ट्रांसैक्ट करेंगे तो वो सबसे बड़े एक इररिस्पॉन्सिबल इडियट होंगे, वो बन जाएंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। आई न्यू दिस बिफोर हैंड बट माई सैलरी हैड बीन रेज टू $50 अ मंथ एंड आई फेल्ट दैट द बैंक वॉज द ओनली प्लेस फॉर इट। लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये मैं पहले भी जानता था, बिफोर हैंड मतलब ये पहले से मैं जानता था कि ऐसा होगा, यस। ये उन्हें वहाँ पर एनजाइटी मीन्स वो थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, वहाँ थोड़ा नर्वस है, बट उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ रहा था, क्योंकि उनकी जो सैलरी थी वो $50 पर मंथ बढ़ा दी गई थी, और उसे रखने के लिए उन्हें सिर्फ एक ही जगह सेफ लगी, एक ही प्लेस लगा, वो क्या था, बैंक। सो आई शम्बल इन एंड मूव लुक्ड टिमिडली अराउंड एट द क्लर्क्स। सो शम्बल का मतलब होता है मूव विथ अ स्लो ऑकवर्ड गैट, मीन्स आप एक तरह से कह सकते हो जैसे कि हम
जैसे कि हमें चलने का मन नहीं कर रहा है, यस, और हम बहुत ही हिचकिचा के, यस, धीरे धीरे कदमों से, स्लो कदमों से और बहुत ही अजीब तरह से चल रहे हैं। जैसे आपको लगेगा देख के कि जैसे वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ओके। और वो टिमिडली देखने लगे। टिमिडली का मतलब होता है शाय और अफ्रेड मैनर, ये थोड़ा डर के वो क्लर्क्स को चारों तरफ देखने लगे। आई हैड एन आइडिया दैट अ पर्सन अबाउट टू ओपन एन अकाउंट मस्ट नीड्स कंसल्ट द मैनेजर। सो उन्हें एक ऐसा आइडिया था, वो ऐसे थोड़ा जानते थे कि अगर किसी आदमी को अकाउंट खुलाना रहता है, यस, हमें अकाउंट खुलवाना पड़ता है बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए, तो उसे मैनेजर से कंसल्ट करना चाहिए, ओके। आई वेंट अप टू अ विकेट मार्क अकाउंटेंट। सो वो एक विकेट की तरफ जाते हैं, वो विकेट की तरफ जाते हैं जहाँ पर अकाउंटेंट लिखा रहता है, ओके, अकाउंटेंट। द अकाउंटेंट वॉज अ टॉल कूल डेविल। और अकाउंटेंट ने कैसा दिख रहा है? टॉल कूल डेविल की तरह। द एवरी साइट ऑफ हिम रैटल्ड मी। और जब वो एक नज़र भी उनकी तरफ देख रहा है तो वो भी जो हमारे राइटर हैं उन्हें नर्वस कर रहा है। माई वॉइस वॉज सपरकर मीन्स सॉरफुल। और वो उनकी जो आवाज़ है, ओके, उनकी जो खुद की आवाज़ है वो बहुत ही उदास हो चुकी है, दुखी एकदम वो हो चुके हैं। वो मीन्स बहुत ही उदासी भरे आवाज़ें बोलते हैं। कैन आई सी दी मैनेजर? आई सेड, ओके, व्हाट ही सेड, कैन आई सी दी मैनेजर? एंड एडेड सोलिमनी मीन्स इन अ सिंसियर मैनर, सॉरी, और बहुत ही सिंसियर मैनर में वो कहते हैं अलोन। आई डोंट नो वाई आई सेड अलोन। सो वो कह रहे हैं कि वो अलोन क्यों कहते हैं वो उन्हें खुद भी नहीं पता है। वो कहते हैं कैन आई सी दी मैनेजर एंड, और वो उसके बाद क्या ऐड करते हैं बहुत ही सिंसियरली अलोन वर्ड को। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता मैंने अलोन क्यों कहा। सर्टेनली सेड द अकाउंटेंट एंड फेच्ड हिम। सर्टेनली का मतलब होता है ऑफकोर्स, अकाउंटेंट ने कहा ऑफकोर्स, और उसने क्या किया, फेच्ड हिम मीन्स टू गो टू अ प्लेस एंड ब्रिंग बैक समबडी। और वो मैनेजर के पास गया और उन्हें पकड़ कर लेकर आया। द मैनेजर वॉज अ ग्रेव काम मैन। ग्रेव मीन्स सीरियस। I held my $56 clutched means to hold tightly in a crumpled का मतलब होता है to press something into a untidy shape. Crumpled ball in my pocket. Crumpled का मतलब समझ सकते हो कि हम किसी चीज़ को ऐसे प्रेस कर देते हैं, या फिर आप कह सकते हो हम कागज़ की जो वो ऐसे मोड़ मोड़ के ऐसे बॉल की तरह बना देते हैं, यस, दैट इज़ क्रम्पल्ड बॉल इन माई पॉकेट। सो जो मैनेजर था जब वो आता है, सो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि वो बहुत ही सीरियस और काम आदमी लग रहा था, और मैंने अपने $56 को अपने पॉकेट में एकदम बॉल की तरह, कैसे क्रम्पल्ड बॉल होता है उसकी तरह, उससे होल्ड कर टाइटली रखा था। आर यू द मैनेजर? आई सेड गॉड नोज आई डिडेंट डाउट इट। सो वो कहते हैं कि क्या आप मैनेजर हो? और वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भगवान ही जानता है कि मैं उस पर डाउट कर रहा था। वो डाउट नहीं कर रहे थे, ओके, फिर भी उन्होंने कहा आर यू द मैनेजर? येस ही सेड। सो जब राइटर ने मैनेजर से पूछा कि क्या आप मैनेजर हो, येस, और भगवान ही जानता था कि वो उन पर डाउट नहीं कर रहे थे, येस, तो मैनेजर ने कहा हाँ। कैन आई सी यू? आई आस्क्ड अलोन। सो यहाँ पर राइटर कहते हैं कैन आई सी यू, फिर वो कहते हैं अलोन। यहाँ पर फिर उन्होंने अलोन वर्ड का यूज़ किया। आई डिडेंट वॉन्ट टू से अलोन अगेन बट विदाउट इट दिस थिंग सीम्ड सेल्फ एविडेंट। और आप क्लियर और ओबियस भी कह सकते हो। सो उन्होंने वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने अलोन वर्ड का यूज़ मीन्स होता है ना कि वो भी बहुत ही लैक ऑफ कॉन्फिडेंट है, बहुत ही नर्वस है, तो उनके एक फ़्लो में उनके मुंह से ये वर्ड निकल गया। द मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म। अलार्म मीन्स टू मेक समबडी फील फ्राइटेन। उन्होंने मुझे ऐसे देखा कि जैसे एक तरह से वो बहुत ही चौकन्ना हो रहे हैं या सचेत हो रहे हैं। ही फेल्ट दैट आई हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील। ऑफुल मीन्स टेरिबल। उन्हें ऐसा लगा मुझे देखकर कि मैं उन्हें कोई सीक्रेट बताने आया हूँ, रिवील करने आया हूँ, यस, बताने आया हूँ। कम इन हियर ही सेड एंड लेट द वे टू अ प्राइवेट रूम। ही टर्न द की। और उन्होंने मुझे कहा यहाँ पर आ जाओ, और वो मुझे एक प्राइवेट रूम की तरफ ले गए। एंड ही टर्न द की, ओके, एंड उन्होंने की को टर्न किया। वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हियर ही सेड, सिट डाउन। और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर इंटरप्शन से सेफ़ है। इंटरप्शन मीन्स कि जहाँ पर वो हमें रोका मीन्स यहाँ पे हमें कोई रोक टोक नहीं करेगा, यस, यहाँ पे कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। और उन्होंने कहा मुझे सिट डाउन। वी बोथ सैट डाउन एंड लुक एट वन अनदर। आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक। और हम दोनों साथ में नीचे बैठ गए, और वो दोनों आपस में एक दूसरे के मीन्स एक दूसरे को देख रहे हैं, और उन राइटर को कोई ऐसा वॉइस ही नहीं आ रहा था कि वो कुछ बोले। यू आर वन ऑफ द प्रिकटन्स मेन आई प्रिज्यूम ही सेड। सो यहाँ पर मैनेजर कहते हैं कि आप कहीं पिंकटन्स के आदमी तो नहीं हैं।
पिंकरटन ना 1850 में यूएसए में एक एलन पिंकरटन नाम के आदमी ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनी खोली थी एट दैट टाइम, दैट इज़ पिंकरटन। सो आप उसके आदमी हो क्या, ऐसा पूछ रहे हैं मैनेजर। मैं ऐसा प्रिज्यूम कर रहा हूँ, ऐसा सपोज कर रहा हूँ, ऐसा मैनेजर कहते हैं। He had gathered from my mysterious manner that I was a detective. सो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि वो राइटर जो मिस्टीरियस हरकतें कर रहे थे उससे उनको क्या लगा कि वो एक डिटेक्टिव है। डिटेक्टिव का मतलब समझते हो, जासूस को कहते हैं। आई न्यू वॉट ही वॉज थिंकिंग एंड इट मेड मी वर्स। और राइटर जानते थे कि मैनेजर क्या सोच रहा है, और ये सारी चीज़ें उनको और मीन्स और ये गंदा हो रहा था उनके लिए, वो इससे और नर्वस हो रहे थे। नो नॉट फ्रॉम पिंकरटन्स आई सेड। तो राइटर क्या कहते हैं, नहीं नहीं, मैं पिंकरटन से नहीं आया हूँ। सीमिंगली टू इम्प्ले दैट आई केम फ्रॉम अ राइवल एजेंसी। सीमिंगली मीन्स अपेरेंटली एंड इम्प्ले मीन्स टू सजेस्ट इन इनडायरेक्ट वे। सो उन्होंने इस बात को ऐसे कहा जैसे कि वो कहना चाह रहे हो कि मैं पिंकरटन से नहीं हूँ, मैं कोई और राइवल एजेंसी से आया हूँ। राइवल मतलब कंपटीटर एजेंसी से आया हूँ। टू टेल द ट्रूथ आई वेंट ऑन एज इफ आई हैड बीन प्रोमोटेड टू लाई अबाउट इट। और इस सच्चाई को मैं ऐसे कह रहा था जैसे कि किसी ने मुझे इस झूठ को कहने के लिए प्रमोट किया है। आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल। फिर उन्होंने कहा कि मैं कोई जासूस नहीं हूँ। आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट। मैं सिर्फ यहाँ पर एक अपना खाता खुलवाने, अकाउंट खुलवाने आया हूँ। आई इंटेंड टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक। और इंटेंड मीन्स टू प्लान, और मैं अपने सारे पैसे को इस बैंक में रखना चाहता हूँ। द मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड। रिलीव्ड मीन्स प्लीज्ड। और आप एक तरह से कह सकते हो जब फियर या डर हो आपको किसी चीज़ का और वो एकदम से हट जाए, दैट इज रिलीव्ड। सो मैनेजर रिलीव्ड लुक देता है बट स्टिल सीरियस, लेकिन अभी भी वो सीरियस है। ही कंक्लूडेड नाउ दैट आई वॉज सन ऑफ बैरन रॉथस्चाइल्ड और अ यंग कोल्ड। बैरन रॉथस्चाइल्ड उस टाइम के बहुत ही अमीर आदमी हुआ करते थे, एंड गोल्ड इज़ ऑल्सो द वेरी रिच मैन ऑफ दैट टाइम। सो मैनेजर ऐसा समझ लेता है उनको कि क्या हो सकता है वो बैरन रॉथस्चाइल्ड के बेटे हैं या फिर यंग गोल्ड है। अ लार्ज अकाउंट आई सपोज ही सेड। तो मैनेजर उनसे कहता है अच्छा आपको एक बड़ा खाता खुलवाना होगा। फेयरली लार्ज, फेयरली मीन्स नॉट वेरी। ओके, वो कहते हैं हाँ लगभग उतना ही, ठीक ठीक मुझे उतना ही खुलवाना है। आई विस्पर्ड, ममर मीन्स अपने मुंह में वो बोलते हैं। आई प्रपोज टू डिपॉजिट $56 नाउ एंड $50 अ मंथ रेगुलरली। सो वो कहते हैं कि मुझे अभी $56 जमा करना है और फिर बाद में मैं मंथली $50 रेगुलरली जमा करूँगा। दी मैनेजर गॉट अप एंड ओपन द डोर। ये बात सुनकर ही मैनेजर क्या खड़ा हो जाता है और डोर को खोल देता है। ही कॉल टू द अकाउंटेंट। और वो अकाउंटेंट को बुलाता है। मिस्टर मॉन्टगोमेरी ही सेड अनकाइंडली लाउड। और वो बहुत ही उखड़े आवाज़ में, बहुत ही अनकाइंडली, अनप्लीजेंटली मिस्टर मॉन्टगोमेरी को बुलाता है जो अकाउंटेंट थे। दिस जेंटलमैन इज ओपनिंग एन अकाउंट। ही विल डिपॉजिट $56। गुड मॉर्निंग। सो वो क्या कहते हैं, व्हाट इज सेड कि ये जेंटलमैन जो है उन्हें अकाउंट खुलवाना है और ये $56 जमा करेंगे। गुड मॉर्निंग। ओके, वेरी रूडली ही सेड। आई रोज। राइटर खड़े हो जाते हैं। अ बिग आयरन डोर स्टूड ओपन एट द साइड ऑफ द रूम। और उस रूम के साइड में एक बड़ा सा आयरन डोर खुला रहता है। गुड मॉर्निंग आई सेड एंड स्टेप्ड इनटू द सेफ। और वो गुड मॉर्निंग कह कर ना उस सेफ में चले जाते हैं। सेफ आप एक तरह से कह सकते हो जहाँ पे ज्वेलरी या फिर पैसे वगैरह हम रखते हैं, दैट इज सेफ। तो उस सेफ में वो एंटर कर जाते हैं, घुस जाते हैं। कम आउट सेड द मैनेजर कोल्डली। तो कोल्डली मीन्स एन अनफ्रेंडली वे, बहुत ही अनफ्रेंडली वे में मैनेजर उन्हें बोलते हैं रूडली कम आउट एंड शोड मी द अदर वे। और उन्हें वो दूसरे रास्ते की तरफ दिखाते हैं। आई वेंट अप टू द अकाउंटेंट्स विकेट एंड पॉक द बॉल ऑफ मनी एट हिम विद अ क्विक convulsive movement as if were doing a conjuring trick. सो वो अकाउंटेंट के विकेट के पास आए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये सर्विस विंडो की तरफ जाते हैं। सो वो अकाउंटिंग के विकेट की तरफ जाते हैं एंड पोक द बॉल ऑफ मनी एट हिम विद अ क्विक convulsive movement. Convulsive means shaking abnormally or violently. It is SHAKING ABNORMALLY. सो वो इस तरह से एकदम जल्दी से, क्विकली, पोक मीन्स एक तरह से आप कह सकते हो कि वो एक तरह से बहुत ही वायलेंटली पुश कर रहे थे। पुश करते हुए उन्होंने जो उन्होंने मनी का जो बॉल की तरह बना लिया था वो एक कन्वुल्सिव मूवमेंट में, यस, जैसे कि वो एक मैजिक ट्रिक कर रहे हों उस तरह से वो उस पैसे को अकाउंटेंट को देते हैं। माई फेस वॉज गैजेटली पेल मीन्स एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट और बैड। और उनके फेस पे पूरी उदासी छाई हुई थी, यस, एकदम अनप्लीजेंटली वो उनके फेस दिख रहा था। हेयर आई डिपॉजिट, सॉरी, हेयर आई सेड डिपॉजिटेड। उन्होंने क्या कहा, ये लो, इसे डिपॉजिट करो।
द टोन ऑफ द वर्ड सीम टू मीन लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग वाइल द फिट इज़ ऑन अस। सो बेसिकली यहाँ पर उनका जो टोन है वर्ड का बहुत ही मीन लगता है। ओके, इट इज़ वेरी, एक तरह से बहुत ही ख़राब की तरह लगता है। और लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि चलो ये जो पेनफुल थिंग है उनके लिए बहुत ही पेनफुल थिंग है, ये जो भी कुछ उनके साथ हो रहा है वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। फिट इज़ ऑन अस मीन्स एक तरह से आप कह सकते हो कि जो सिचुएशन है वो उनको करनी ही है, ये स्पेसिफाइड हो गया और ये उनको करना ही पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं कि अब ये कर दो, ये जो पेनफुल थिंग है ये हो जाए। ही टुक द मनी एंड गेव इट टू अनदर क्लर्क, और वो अकाउंटेंट वो पैसे लेकर दूसरे क्लर्क को दे देता है। ही मेड मी राइट द सम ऑन अ स्लिप एंड साइन माई नेम इन अ बुक, और वो क्लर्क क्या करता है, उनके जो पैसे उन्होंने जितने जमा किए हैं वो एक स्लिप में लिखवाता है और उनके उनके एक बुक में उनकी साइन लेता है। आई नो लॉन्गर न्यू वॉट आई वॉज डूइंग, और वो एकदम ही समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। द बैंक स्वैम बिफोर माई आइज, स्वैम मीन्स फ्लोट होना, एक तरह से आप कह सकते हो कि उनकी आंखों के सामने बैंक पूरा फ्लोट हो रहा था। एक तरह से उन्हें चक्कर आ रही थी, ऐसे उनके सामने लग रहा था कि पूरे बैंक एकदम, वो नर्वसनेस की वजह से ऐसा लग रहा था कि उनके मीन्स बहुत उन्हें चक्कर आ रहे हैं। इज इट डिपॉजिटेड, आई आस्क्ड इन अ हॉलो वाइब्रेटिंग वॉइस। सो वो एक कांपती हुई आवाज़ में कहते हैं, पूछते हैं कि क्या ये डिपॉजिट हो गया। इट इज़ सेड द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट से उनसे कहता है हाँ। देन आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ चेक, और फिर वो कहते हैं कि मैं एक चेक को ड्रॉ करना चाहता हूँ। यहाँ पर चेक की जो स्पेलिंग है ना, उस टाइम यूएसए में दिस इज़ नाउ CHEQUE, बट एट दैट टाइम इन द यूएसए इट वॉज रिटन लाइक दिस CHECK। ओके, देन आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ चेक। सो वो बोलते हैं कि मुझे अब चेक चाहिए, कि मुझे अब कुछ सम ऑफ मनी निकालना है, दैट विच वॉज आई हैड डिपॉजिटेड। My idea was to draw out $6 of it for present use. सो राइटर का ऐसा आइडिया था, उन्होंने ऐसा सोचा था कि मैं $6 अभी निकाल लेता हूँ क्योंकि मुझे अभी उसकी ज़रूरत है। Someone gave me a checkbook through a wicket and someone else began telling me how to write it out. सो उनको किसी ने चेकबुक दिया थ्रू अ विकेट, ओके, थ्रू अ सर्विस विंडो, एंड और कोई उन्हें बताने लगा कि उसे कैसे लिखना है। द पीपल इन द बैंक हैड द इम्प्रेशन दैट आई वॉज एन इनवैलिड मिलीनियर। इनवैलिड मिलीनियर मतलब एक्सट्रीमली रिच बट नॉट पर्पसफुली। सो सारे जो लोग थे बैंक में, उनके सामने राइटर का ऐसा इंप्रेशन था कि वो एक इनवैलिड मिलीनियर है। सो सारे लोग ऐसा उनके बारे में इंप्रेशन मीन, सारे लोग ये सोच रहे थे उनके जो बैंक में थे कि वो एक इनवैलिड मिलीनियर है। आई रोट समथिंग ऑन द चेक एंड थ्रस्ट इट इन एट द क्लर्क। ही लुक्ड एट इट। थ्रस्ट मीन्स टू पुश वायलेंटली, टू पुश वायलेंटली। सो उन्होंने क्या किया, चेक पे कुछ तो लिखा और उसे इस तरह बहुत ही वायलेंटली, बहुत ही गुस्से में, होता है ना, बहुत ही पुश करके क्लर्क की तरफ दिया। ही लुक्ड एट इट, और उस क्लर्क ने उस पर देखा। वट आर यू ड्राइंग इट ऑल आउट अगेन। सो वो पूछता है कि क्या आप ये सारे पैसे फिर से निकाल रहे हो। ही आस्क्ड इन सरप्राइज, वो बहुत ही सरप्राइजिंगली पूछता है। देन आई रियलाइज दैट आई हैड रिटन 56 इंस्टेड ऑफ 6। तो यहाँ पर राइटर क्या देखते हैं कि उन्होंने गलती से 6 के बजाय 56 लिख दिया। आई वॉज टू फार गॉन टू रीजन नाउ। अब यहाँ पर वो बहुत ही दूर आ चुके थे कोई रीज़न देने के। आई हैड अ फीलिंग दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग। और अब वो समझ गए थे कि उन्हें फीलिंग आ गई थी, वो ऐसा सोच रहे थे कि अब ये इम्पॉसिबल हो गया है कि वो इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन क्या दें। ऑल द क्लर्क्स हैड स्टॉप राइटिंग टू लुक एट मी। और सारे जो जितने भी क्लर्क्स थे उन्होंने सारे ने अपने काम वहीं पर छोड़ा, बंद कर दिया और सब उनको देखने लगे। Reckless with misery, I made a plunge. Reckless means careless, and misery means feeling of discomfort. And plunge means to finally, it is made a plunge, okay, to finally do something after thinking. So उन्होंने जब उनको ऐसा फीलिंग आ गई कि उन्हें बहुत ही डिस्कम्फर्ट ली, उन्होंने फाइनली एक डिसीजन कर लिया। येस द होल थिंग, उन्होंने तुरंत जवाब दिया, हाँ मुझे सारा कुछ निकालना है। यू विदड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक। सो आप अपनी मनी बैंक से निकाल रहे हो, एवरी सेंट ऑफ इट, ओके। एंड वो ही आस्क्ड कि आप सारे मनी निकाल रहे हो, एवरी सेंट ऑफ इट। आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर, सेड द क्लर्क एस्टोनिश्ड। मीन्स सरप्राइजिंगली क्लर्क उनसे पूछता है कि क्या आप इसके बाद एक भी पैसे डिपॉजिट नहीं करोगे बैंक में। नेवर, द राइटर सेड नेवर। An idiot hope struck me that they might think something had insulted me.
एक इडियट सा होप बोलते हैं ना, कि ऐसे उनके दिमाग में ऐसा एक होप आया कि शायद ये सारे क्या सोचेंगे कि मैं इंसल्टेड हुआ हूँ वाइल आई वॉज राइटिंग द चेक। उनको ऐसा, उनका एक ऐसे इडियट होप उनके दिमाग में स्ट्रक हुआ कि जैसे कि सब सोचेंगे कि मैं इंसल्टेड हुआ हूँ जब मैं चेक लिख रहा हूँ, एंड दैट आई हैड चेंज माई माइंड, और इसलिए मैंने अपने माइंड को चेंज कर दिया कि अब मुझे यहाँ पर पैसे नहीं जमा करने हैं। आई मेड अ wretched attempt टू लुक लाइक अ मैन विथ अ fearfully क्विक टेम्पर। wretched मीन्स एक्सप्रेसिंग एंगर। सो उन्होंने ऐसा अटेम्प्ट किया, ऐसा वो दिखा रहे थे, ऐसा उन्होंने अपने एंगर को एक्सप्रेस किया कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसको बहुत ही जल्दी गुस्सा आता है। द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी, और फिर क्लर्क रेडी करने लगा कि अब उन्हें पैसे देने को, ओके, वो रेडी होने लगा। हाउ विल यू हैव इट, ही सेड। उसने कहा राइटर से कि आप इसे कैसे लोगे। यस, आपने नोटिस किया होगा, कभी अपने बैंक से कैश अगर विड्रॉ किया हो, अब तो सबके पास इट इज़, अब तो नहीं है उतना, लेकिन अगर आपने किया होगा, सो वो पूछते हैं हाउ विल यू हैव इट, आपको कितने में चाहिए या फिर कितना चाहिए। व्हाट, सो वो क्या कहते हैं राइटर, क्या। हाउ विल यू हैव इट, फिर वो पूछता है आपको क्या चाहिए, कितने में चाहिए और क्या चाहिए। ओ आई काउट दिस मीनिंग एंड आंसर्ड विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक, और उन्होंने बिना कुछ सोचे ओ ऐसे कहा, और वो उन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया कि हाँ मैं समझ गया आंसर, और फटाक से उन्होंने आंसर दिया इन 50s। ही गेव मी अ $50 बिल, और उन्होंने, क्लर्क ने राइटर को $50 बिल दे दिया। एंड द 6 ही आक्स ड्राइली, ड्राइली साउंड सीरियसली को सीरियसली भी कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं एक उखड़ेपन से उसने कहा, और 6, और जो बाकी 6 है वो इन 6 और उन्होंने कहा 6 मैं लूँगा। ही गेव इट मी एंड आई रश्ड आउट, और जैसे ही क्लर्क ने उन्हें पैसे दिए और वो एकदम दौड़ के वहाँ से बाहर भाग गए। एज द बिग डोर स्वंग बिहाइंड मी, स्वंग मतलब आप जैसे कह सकते हो, आपने देखा होगा पुश वाला जो डोर होता है, आप अंदर से पुल करके पुश करते हैं, वो डोर जैसे ही बंद हुआ मेरे पीछे, ये स्वंग हुआ। आई काउट द इको ऑफ अ रोर ऑफ लाफ्टर दैट वेंट अप टू द सीलिंग ऑफ द बैंक। तब उन्होंने, उनके कानों में इको साउंड, यस, जो हंसी का इको साउंड होता है जो बैंक के सीलिंग तक जा रहा था, वो उनके कानों में आया कि सारे लोग उसके बाद बहुत ज़ोर से हंस रहे थे। सीन्स देन आई बैंक नो मोर, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उसके बाद मैं कभी बैंक की तरफ गया ही नहीं, वो कभी नहीं गए। आई कीप माई मनी इन कैश इन माई ट्राउजर्स पॉकेट, और उसके बाद मैं सारे पैसे कैश में रखता हूँ मेरे ट्राउजर्स पॉकेट में, एंड माई सेविंग इन सिल्वर डॉलर इन अ सॉक्स, और मैं अपने सेविंग को सिल्वर डॉलर्स में रखकर अपने डॉलर्स को सॉक्स में रखता हूँ। सो दिस इज़ द लेसन और योर स्टोरी। सो ये थोड़ा सा फ़नी भी है, एंड इट इज़ लिटिल बिट, आप कह सकते हो कि एक टोन, उन्होंने एक तरह से बहुत ही इनडायरेक्टली कहा है कि जो सिस्टम है बैंकिंग का, दैट इज़ वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, एंड वो कैसे किसी भी इंसान को यस डिस्कम्फर्ट कर सकता है। सो here is the your lesson, and guys, thank you for watching. Keep learning with me. Stay safe.